प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जिस वाचा को बांध लेता है वो वाचा कभी तोड़ता नहीं है। लेकिन हम लोग कई बार उस वाचा को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने वो वाचा हमको दी है और हम गलत बोर्ड पर पलट जाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर, सृष्टि के मालिक और खालिक, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपने हर रोज़ की तरह अपने बच्चे को अपने चरणों में बैठने का अधिकार दिया, आह्वान किया कि मैं आपके वचनों को पवित्र शास्त्र में से पवित्र आत्मा जी की सहायता से बोलूं, प्रचार करूं और लोग उन वचनों को सुनकर अपने हृदय में परमेश्वर की सच्चाई को जाने और उसकी ओर मुड़े रहें, मन फिराएं, यीशु मसीह के गवाह बने। इसी बात में हम पितर आत्मा जी से हम विनती करते हैं कि हे प्रभु पितर आत्मा जी, आप आइए, हमारा मुंह बन के पिता परमेश्वर यहोवा के इन वचनों को बोलिए और इनका गुणनुवाद कीजिए, ताकि ये लोगों के हृदयों में छिप जाए। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के स्मृति जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। अब आप जान गए कि परमेश्वर जिस वाचा की बात करता है वो वाचा आपके हाथ में है। वो हमारा पवित्र शास्त्र है जिसमें उसने इतनी वाचाओं की ढेरी लगा दी है कि हम उन वाचाओं को गिन नहीं सकते, क्योंकि वो गिनती में रेत के कणों से भी ज़्यादा है। लेकिन परमेश्वर जिस वाचा को अपने दास दाऊद से बांधता है, क्योंकि दाऊद उसका चुना हुआ एक ऐसा अभिषिक्त मनुष्य था जिसको उसने एक वरदान दे दिया कि तेरी राजगद्दी पर तेरी पीढ़ी के लोग हमेशा बैठते आए हैं और तेरा राज्य सदा स्थिर रहेगा। लेकिन हमने कल बताया था कि यदि हम लोग जिनसे परमेश्वर ने अपनी वाचा बांधी है उस वाचा को तोड़ देते हैं, भूल जाते हैं या अनसुना कर देते हैं, उसके मार्गों से भटक जाते हैं, चाहे गलती से भी क्यों ना भूल जाए तो भी हमें चाहिए कि वापस आएं। अगर नहीं आते तो परमेश्वर अपनी वाचा को भूल जाता है। बेशक वो कहता है कि मैं अपनी वाचा अपने दास दाऊद से कभी नहीं तोड़ूंगा, फिर भी वो उसकी ताड़ना करता है, उसकी परीक्षा करता है, ताकि वो जान जाए कि यहोवा परमेश्वर की वाचा तोड़ने का कितना नुकसान हो सकता है, कितनी भरपाई करनी पड़ सकती है। आज हम इसके लिए भजन संहिता 89 के ही 3 और 4 आयत को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। तूने कहा, मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है। और उसने किसको सबसे पहले चुना था? राजा दाऊद को। क्यों चुना था? ताकि उसका राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। हालेलुया। आगे सुनिए। मैंने अपने दाऊद से शपथ खाई है। परमेश्वर जो शपथ खा लेता है वो उसको कभी भूलता नहीं है, छोड़ सकता है क्योंकि वो परमेश्वर है।
उसकी मर्जी है, वो हमारा सृजनहार है, वो सृष्टि का कर्ता है, मालिक और खालिक है। वो चाहे कुछ भी कर सकता है। उसने सृष्टि बनाई, आकाश और पृथ्वी को बनाया, लेकिन जब लोगों ने उसका एहसान नहीं माना, उसको तुच्छ जाना और उसके हर काम में नुक्स निकाले, गड़बड़ियां पैदा की, हर जगह पर बुराई ही बुराई भर दी और भूल गए कि कोई परमेश्वर भी है या था। इसीलिए उसने क्या किया? उसने अपनी वाचा पूरी की, सबको नाश नहीं किया। 8 प्राणी उसने बचा लिए, बाकी सब कुछ उसने नाश कर दिया। अब आप बताइए कि क्या उसने अपनी वाचा को तोड़ा? क्या वो अपनी शपथ को भूला? क्योंकि 100 में से केवल 8 लोग बचाए गए और बाकी सारे नाश कर दिए गए। वो वाचा केवल उन्हीं 8 लोगों के लिए उसने बांधी हुई थी, बाकी सब उनके साथ भेड़ों की तरह भेड़ चाल चलते रहे थे। हालेलुया। अब इसका और वचन सुनिए। मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। शेला। ये शेला लफ्ज़ हमने बताया था कि ये परमेश्वर के स्वर्ग की ओर से हर उस वचन पर मोहर लगती है जो परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को पूरा करता है। हालेलुया। अब इस दोनों वचनों को एक बार फिर से सुन लीजिए। तूने कहा, मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रहूंगा। शीला। उसने सचमुच दाऊद से ये शपथ खाई थी कि तेरा राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा और तेरे नाम को सदा लो मैं अमर बना दूंगा। क्यों? जब वाचा सदा की है, किसके साथ है? दाऊद के साथ है, और वो उसका चुना हुआ एक राजा है जो भेड़ बकरियां चराता था, जो बहुत ही रूपवान था और बहुत बलिष्ठ मनुष्य था। शेर और भालू को वो फाड़ डालता था क्योंकि उसका भरोसा यहोवा पर था, इज़राइल के परमेश्वर पर था। अब सुनिए, अब इसके पहले हम इसका दूसरा वचन आपको पढ़कर सुनाते हैं। उसमें कुछ खास अदा है, कुछ खास मतलब है, कुछ उसका खास मकसद है। सुनिए, वो कहता है, मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। ये परमेश्वर की ओर से उसको याद दिलाया जा रहा है कि तूने ये शब्द कहा था, और कहता है तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा, क्योंकि जो बात परमेश्वर यहोवा कहता है उसको करता है, ताकि वो स्वर्ग में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाती है और वो कभी मिटाई नहीं जाती, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। जिसकी सड़कें सोने की हैं, जिसकी दीवारें सोने की हैं, जिसका हर एक दरो दीवार मोतियों और लालड़ियों से बना हुआ है। हालेलुया। जिसके नदियां और दरिया चांदी के हैं, कांच के हैं। अब आप बताइए कि जो वचन उसके मुख से निकलता है वो स्वर्ग में
कितनी महानता पैदा करता होगा। हालेलुया। इन बातों के अलावा जब परमेश्वर ने देखा कि दाऊद का वंश उसकी सेवा नहीं करता, क्योंकि उसने अपने वचनों में कहा था कि यदि तेरे वंश के लोग उसको भूल जाएंगे, उसकी वाचा को तोड़ देंगे, उसके पथों पर नहीं चलेंगे, उसके हुक्मों को नहीं मानेंगे, तब वो भी अपनी वाचा को भूल जाएगा। हालेलुया। और वो तेरे राज्य को क्या करेगा? रोक देगा। और राज्य उसको रोकना पड़ा, और उसके रोकने के लिए उसको स्वर्ग से सामर्थ्य भेजनी पड़ी। क्यों? परमेश्वर के मुख से निकली शपथ, परमेश्वर के मुख से बांधी गई वाचा परमेश्वर खुद ही तोड़ सकता है, उसको कोई और नहीं तोड़ सकता। उसने क्या किया? उसने अपना एक हिस्सा जो उसके मुंह से वचन बनकर निकलता था, धरती पर देहधारी करके यीशु के रूप में भेज दिया। और उसने आकर के संसार की सारी बुराई को अपने ऊपर उठा लिया। यूहन्ना क्या कहता है? ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठाए ले जाता है। उसने सारी जगत के बुराई को अपने ऊपर लेकर उसको अपने शरीर के साथ मिट्टी में छोड़ा, और मरकर नया जीवन आत्मा के द्वारा पाकर परमेश्वर के पास फिर वापस चला गया, ताकि पिता परमेश्वर के मुख से निकला वचन खाली ना जाए, व्यर्थ ना जाए, उसकी वाचा से लज्जित ना होना पड़े। लेकिन वचन में क्या कहा जाता है? कहता है इसका 38वां वचन 38, तो भी तूने अपने अभिषिक्त को छोड़ा और उसे तज दिया है। हमने अभी बताया कि उसने दाऊद को पीढ़ी पीढ़ी राज्य करने के लिए शपथ खाई थी, लेकिन उसने यूसुफ तक आकर उसकी वाचा को रोक दिया, क्योंकि वो लोग उसकी वाचा को पूरा नहीं कर सके। उसका राज्य यूसुफ तक आकर खत्म हो गया, क्योंकि उसके वंशों ने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया था। लेकिन परमेश्वर ने अपनी वाचा को नहीं तोड़ा। उसने उसके बदले में अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान किया, ताकि उसकी वाचा स्थिर रहे। लेकिन फिर भी वचन में उसके आगे सवाल खड़ा किया जाता है, क्या? तो भी तूने अपने अभिषिक्त को छोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अति क्रोध किया है। क्रोध तो करेगा, क्योंकि परमेश्वर जल उठने वाला परमेश्वर है। जब उसका कोई हुक्म नहीं मानता, उसकी वचनों को पूरा नहीं करता, तब वो क्रोधित हो जाता है। आप जानते हैं कि उसने मूसा को अपनी मर्जी से चुना था, क्योंकि उसने देखा कि इसका मन बहुत ही नम्र और दीन है। बद्दा तो उसने उसको जन्म से ही बोलने में कर दिया था, ताकि ये उस बद्देपन में अपने ऊपर घमंड न कर बैठे। मूसा ने परमेश्वर को साफ साफ इनकार कर दिया था कि मैं तेरा हुक्म नहीं मानता, मैं तेरी बातों को नहीं मानता, मैं तेरे पथों को नहीं जानता, मैं तेरे लोगों को छुड़ाने नहीं जाऊंगा, तू किसी और को भेज दे। लेकिन यहाँ हम बता दें कि परमेश्वर ने जिसको चुन लिया है, वो चाहे कितना भी बुरा हो जाए, कितना परमेश्वर को
अनसुना करे, अनदेखा करे, तुच्छ जाने, तो भी परमेश्वर उसको नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? अब आप इस बात को सोचिए, क्योंकि अगर वो छोड़ देता है तो लोग क्या कहेंगे कि परमेश्वर ने इसको चुना, इसने परमेश्वर का हुक्म नहीं माना, परमेश्वर को अपवित्र किया। फिर भी परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा, उसको कहा कि तू 80 वर्ष का है, 40 वर्ष और तू सड़कों पर, जंगलों में, नदियों में, रेगिस्तानों में भटकता रहेगा, लेकिन तुझे एक आशीष दी जाती है कि तू आज 80 वर्ष का है, 120 वर्ष तक तंदुरुस्त रहेगा, ना तो तेरी आंखें धुंधली होंगी, ना तेरा पौरुष घटेगा। देखा, परमेश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेकिन जब वो लेता है तो थप्पड़ मार कर लेता है। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर ने जिसको भी चुना है और जो उसके लिए आशा उसके मन में पैदा की है, वो उसको पूरी करता है। और वो एक बार दूर से अपनी छवि उसको दिखा देता है कि ये मैं तुझको दूंगा। अगर वो मनुष्य उस बात को, जो अचानक उसके सामने आकर निकल जाए, पकड़ ले, अपने हृदय में उसको गांठ बांध ले और उसको जाने ना दे, उसकी सूरत को भूले नहीं, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है और उसको वो अपनी वाचा के अनुसार हर हाल में मुहैया कराता है। इसीलिए वो यहोवा यरी कहलाता है। हालेलुया। इस बात को आप जानिए कि उसने अपनी वाचा को तजा था, अपने दास को भूला था, लेकिन एक वचन और इसी के साथ में है, कहता है तूने अपने दास के साथ की वाचा को त्याग दिया। ये वचनों में परमेश्वर को याद दिलाया जा रहा है, जबकि उसको कुछ भूलता नहीं है। आप अपने मन में सोचने की बात सोच रहे हैं कि कुछ सोचा जाए, और परमेश्वर पहले ही जानता है कि तू ये सोचेगा, और ये हम इस बात को आजमाइश कर चुके हैं। हम किसी बात को आनंदित होने के लिए सोचने की बात सोचते हैं कि अगर हम ये सोचें, लेकिन पितर आत्मा जी उसी से पहले ही उस बात में हमको आनंदित कर देते हैं कि भाई ये तूने जो सोचा था अच्छा सोचा था, जबकि हमने सोचा नहीं होता। हालेलुया। अब एक पूरा वचन सुनिए, तूने अपने दास के साथ की वाचा को त्याग दिया और उसके मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया है। यहोवा जिस मनुष्य को चुन लेता है उसके सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। जो मनुष्य करुणा करना भूल जाता है वो उसके सर से मुकुट गिरा देता है, भूमि पर फेंक देता है। और ऐसा कब होता है? जब जरूरी नहीं कि उसी मनुष्य के सर से गिरे, वो उसकी पीढ़ियों से इस बात को जांचता परखता रहता है कि किस पीढ़ी ने अपने पुरखाओं की वाचा को तोड़कर परमेश्वर को क्रोध दिलाया है, तब वो उसका रास्ता बंद कर देता है। हालेलुया। बेशक परमेश्वर ने दाऊद से शपथ खाई थी कि तेरा राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, लेकिन यदि वो परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, उद्धार करता, अपना प्रभु, अपना परमेश्वर
अपने सारे प्राण से, सारी शक्ति से, सारे मन से मानेंगे तो, वरना परमेश्वर जाने जो चाहे कर सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, हम मनुष्य हैं, हम मिट्टी के बने हुए हैं। अगर हमसे कोई गलती, कोई भूल हो जाए तो उसको अपने चुने हुए प्रिय बेटे जानकर क्षमा कर दे, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है और परमेश्वर जानता है कि मनुष्य ढीठ है और घमंडी है। इससे गलतियां होती रहती हैं, इसकी गलतियों को परमेश्वर अनदेखा करता रहता है। और हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों को मुनादी और सही सही गुणानुवाद हमारा मुख लेकर अपने वचनों को बोला और लोगों के हृदय में भर दिया। पितर आत्मा जी, हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद और स्वागत करते हैं। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर यहोवा अपने प्रिय पुत्र जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पितर आत्मा में पितर आत्मा जी के द्वारा सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय।